नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। बिहार में भूमि सर्वेक्षण तो चल ही रहा है, लेकिन 16 अगस्त से राजस्व महाअभियान की भी शुरुआत हो गई है। और क्या कुछ इस राजस्व महाअभियान में क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ चीज़ें की जा रही, तमाम विषयों को लेकर एक बार फिर हमारे साथ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक सर फिर से सर जुड़े हुए हैं। और सर समझते हैं सर, 3 दिन करीब 3 दिन हो चुके हैं। क्या कुछ अभी तक रिजल्ट रहा है, क्या कुछ? देखिए, ये 3 दिनों का हमारा जो अनुभव रहा है वो बहुत ही उत्साहवर्धक रहा है। इसमें हमारे जितने भी कर्मी हैं, राजस्व विभाग के हमारे कर्मचारी, अमीन और राजस्व अधिकारी, अंचल अधिकारी और इसके अलावा अन्य विभाग के लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, शिक्षा विभाग के टोला सेवक और विकास मित्र, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के जो मनरेगा के कर्मी हैं, पंचायती राज के कर्मी हैं, ये सभी लोग पूरे उत्साह के साथ कर रहे हैं। और पिछले 3 दिनों में हम लगभग 23 लाख जमाबंदियों का वितरण कर चुके हैं। हमारा लक्ष्य 3.6 करोड़ जमाबंदियों को बांटने का है। तो निश्चित रूप से आगे हमारा काम जो है वो अभी काफ़ी बचा हुआ है, परंतु अभी तक जितनी हमारी जो अनुभव रहा है उसके हिसाब से हमारे कर्मी भी उत्साहित हैं। जिन गांवों में हमारे लोग बांटने जा रहे हैं उन गांवों के लोग भी बहुत खुश हैं। और साथ ही साथ हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं, पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं हमारे, उन सभी का भी हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। 20 सूत्री कार्यक्रम के जो सदस्यगण हैं, 20 सूत्री समिति के, उनका भी पूरा स्थानीय जनप्रतिनिधिगण का हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है और इसके कारण ही हम अपने बांटने वाले काम में सफल हो पा रहे हैं। सर, ये जो 20 सितंबर तक लास्ट डेट, एक निर्धारित तारीख तय की गई है, तो ये तारीख के बाद भी तो लोग जो प्रक्रिया तो चूँकि तो हमेशा चलती रही है विभाग स्तरीय पे कि नाम या हस्तांतरण तमाम चीज़ों को, तो ये आगे भी चलेगा? जी देखिए, ये विशेष है इस तरह का? जो दाखिल खारिज की जो सामान्य प्रक्रिया है या परिमार्जन जो सुधार की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया तो हमारी ऑनलाइन प्रक्रिया है। इस बीच में भी कोई अगर सीधे ही आके अपना ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो वो आवेदन की प्रक्रिया तो हमारी सतत है, वो चलती ही रहेगी। इस अभियान के माध्यम से हमारा उद्देश्य था वैसे लोगों तक पहुंचना जिनके लिए अपने पंचायत स्तर से ऊपर जाना बहुत मुश्किल होता है, जिन्हें जानकारी नहीं रहती है पूरी, और वैसे लोगों तक पहुंचना और ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन इकट्ठे करना ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने रिकॉर्ड को क्लीन कर सकें। सर, रिकॉर्ड ये तमाम चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन एक तरफ 16 अगस्त से शुरुआत है, लेकिन एक तरफ जो संविदा कर्मी हैं अमीन, वो भी धरने पे बैठे हुए हैं, उनका अपने का अलग 5 सूत्रीय मांग है। तो सर, ये नहीं लगता है कि सर एक 12 से 13 हज़ार जो माना जाए एक है संख्या उनकी, तो उनके चलते ये जो अभियान है या सर्वे, भूमि सर्वे का जो काम चल रहा है बिहार में, वो प्रभावित होगा? और उनके लिए क्या कुछ? देखिए, निश्चित रूप से उन लोगों से ये कहा गया था, अनुरोध किया गया था और ये राजस्व महाअभियान, आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये बिहार के हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ काम है। और इस अभियान में जिन लोगों ने भी बाधा पहुंचाई है और इस अभियान को योगदान नहीं दिया है, ये जानते हुए भी कि इस अभियान में उनकी आवश्यकता थी, उनके साथ विभाग पूरी सख्ती से निपटेगा। उन सभी को नोटिस दे दिया गया है और वो अगर काम पे नहीं लौटते हैं तो उन सभी की नौकरियां समाप्त कर दी जाएंगी। हमारा सर्वेक्षण कार्य भले ही थोड़े दिनों के लिए बाधित हो, परंतु हम नए सिरे से रिक्रूटमेंट कर लेंगे। परंतु इस तरह का अनुशासनहीनता किसी भी स्थिति में सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। तो सर, करीब करीब 12 करें उनका जो है, कल हमारी भी बात हुई थी, तो कह रहे थे कि हम पूरी की पूरी एक जो अब 12-13 हज़ार, तो कुछ लोग हैं काम कर रहे हैं या मतलब सभी के सभी लोग? लगभग सभी लोग हड़ताल पे हैं। बहुत थोड़ी संख्या में कुछ लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं उनकी सूची भी हमारे पास है, परंतु जो भी व्यक्ति अभी काम नहीं कर रहे हैं उन सभी की नौकरियां समाप्त करके उन्हें हटा दिया जाएगा। कब तक अल्टीमेटम, कोई तारीख तय की गई है कि कब तक? अभी उन सभी को नोटिस सर्व किया जा रहा है। जैसे ही उनको पहला नोटिस सर्व हो जाता है, हम सेकेंड नोटिस अखबार के माध्यम से निकालेंगे और उसके बाद उनकी नौकरी हम समाप्त कर देंगे। अभी उनके सारे के लॉगिन बंद कर दिए गए हैं, उनके लॉगिन डीएक्टिवेट कर दिया गया है ताकि वो सरकारी किसी भी कागजात या किसी चीज़ पर उनका एक्सेस नहीं हो और उनको किसी भी सरकारी कार्यालय में आने से मना किया गया है। और अगर अपने आप भी कोई लौटते हैं अब भी, तो बिना मुख्यालय के आदेश के किसी की ज्वाइनिंग भी वापस नहीं ली जाएगी। तो सर, जैसे जो जानकारी है कि गांव में पहुंच रहा है, एक जो फार्म मिल रहा है, जो प्रपत्र मिल रहा है, उसमें खाता और खतियान इस तरह का जिक्र होके फिर जो उससे जुड़े हुए लोग उनको दिया जा रहा है। तो फार्म भर के वो क्या करें, वो जमा करें लोग या अभी इंतजार करें या कुछ इस तरह का? क्योंकि पंचायत स्तर पे जो सप्ताह में पूरे 2
कार्यक्रम होने वाले थे पंचायत स्तर पे, तो क्या करें अभी? नहीं, लोग जमा करके रखे रहे? वो पंचायत स्तर पे जो शिविर होने हैं वो हो रहे हैं। जी सर। आज से हमारा पहला शिविर था, जो माइक्रो प्लान के हिसाब से जितने भी शिविर हैं, कोई भी शिविर बंद नहीं होगा। इन विशेष सर्वेक्षण के अमीन या कर्मियों के कानूनगो और जो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, उनके हड़ताल पे जाने से हमारे राजस्व महाअभियान के कार्यक्रम में कोई अंतर नहीं आया है। हम लोगों ने उसका ऑल्टरनेट अरेंजमेंट किया है, और उसके ऑल्टरनेट अरेंजमेंट हमारे सभी जिलाधिकारियों ने किया है। वो स्थानीय स्तर पर वो कंप्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था करके हमारा सारा कैंप निर्धारित तिथि के अनुसार होगा। सर आखिरी 2 सवाल हैं। जैसे कि पिछला इंटरव्यू हमारा हुआ था तो उसमें कई लोगों का बहुत एक लिस्ट आया था सवालों का, तो उसमें से सर कुछ लोगों का ऐसा है कि जो खतियान है, जिनके पास पहले नहीं थी, वो खतियान निकालने जा रहे हैं, तो वो खतियान फटा हुआ या उपलब्ध नहीं है ऐसा चीज़ें, तो वो क्या करें, वो कैसे इन चीज़ों को करें? और कुछ शिकायतें हैं कि पहले भी जमाबंदी दाखिल खारिज या तमाम चीज़ों के लिए आवेदन किया गया है, लेकिन एक लंबा प्रोसेस होने के बावजूद भी अभी तक सुधार नहीं हुआ है, चाहे सीओ लेवल पे या तमाम तरह के आपकी खबरें आती हो, तो वैसे क्या कुछ है? देखिए, 2 बातें हैं। पहली चीज़ तो है कि हमारे ज़मीन संबंधी जितने अभिलेख हैं, वो सभी अभिलेख अब ऑनलाइन हैं, और उसको प्राप्त करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे कार्यालय में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सभी ऑनलाइन है, जिसको वो ऑनलाइन आवेदन करके उसकी डिजिटली साइंड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। ये पहली है। हाँ, कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ पर वो खतियान क्षतिग्रस्त हो, उनके लिए भी हमारी अलग व्यवस्था है। उनके लिए हम फिर जो कोलेट्रल एविडेंस है, उसके आधार पर उसके अगल बगल की जो ज़मीन है, उसकी चौहद्दी या अन्य जो कागजात हैं अगल बगल के लोगों के, हम उसके आधार पर उनकी जमाबंदी का सृजन करते हैं। ये पहली चीज़ है। दूसरा, जहाँ तक ये आपका कहना है कि पहले भी आवेदन दिए थे उन्होंने और किन्हीं के आवेदन जो है वो नहीं, तो ऐसी शिकायतें हैं कि हाँ, प्रोसेस होता है। मतलब है, राजस्व अभियान किया जा रहा है, देखिए, लेकिन ये पहले से भी तो मामले कई लंबे वो सॉल्व नहीं हुए थे। पहले के भी जो लंबित मामले हैं, हम उनका भी निपटारा कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोगों के पास जो शिकायतें आती हैं, उन शिकायतों का निवारण के लिए हमारी एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली है। हमारा कॉल सेंटर काम करता है, और किसी भी व्यक्ति को अगर कोई शिकायत है वो कॉल सेंटर में भी फ़ोन कर सकता है। और इसके अलावा लोग यहाँ भी आते हैं, हमारे विभिन्न कार्यालयों में जाते हैं। उन समस्याओं का हम लगातार समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सर, आपका किसान तक से बात करने के लिए। तो सर ने पूरा कहीं ना कहीं जो सर्वे चल रहा है इसको लेके और राजस्व महाअभियान की तमाम सफलताओं को लेके उन्होंने जिक्र किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो संविदा कर्मी अमीन जो हैं धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, वैसे उन लोगों पे अब विभाग अपने स्तर पे कानूनी कार्रवाई करेगी, और हो संभव हुआ तो उन्हें उनके जॉब या नौकरी से भी हटाया जा सकता है। तो ये थी जानकारी। और भी क्या कुछ आने वाले दिनों में अपडेट रहेगा राजस्व महाअभियान से, हर पल हर क्षण की खबरें हम आपको लगातार आपके पास पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।